पिछले काफी दिनों से सियासी पारा भी हाई है। आम आदमी पार्टी लगातार इस मसले को लेकर दिल्ली सरकार पर हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के आते ही प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ इस मामले पर रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों को वार्निंग भी दी है। इतना ही नहीं, उन्हें नोटिस भेजने की बात भी की है। इसी के साथ सीएम रेखा गुप्ता एक स्कूल पर कार्रवाई की तैयारी में भी नजर आ रही है। इस पूरे मामले में जानेंगे आपकी भी राय। हमारे साथ अभिभावक संघ से खास मेहमान भी जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। का जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो कैंसिल करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी और बच्चों को निकालने का मामला अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जन संवाद कार्यक्रम तक पहुंच गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन संवाद कार्यक्रम में मॉडल टाउन स्थित क्वीन मैरी स्कूल से जुड़े कई अभिभावक और बच्चे पहुंचे। इन्होंने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए कि स्कूल प्रशासन अभिभावकों से गलत तरीके से फीस वसूल रहा है और मना करने पर बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। गैर कानूनी फीस न भरने के कारण हमारे बच्चे को स्कूल से क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली 9 के अंदर क्वीन मैरी स्कूल है, गैर कानूनी फीस जो स्कूल ने लास्ट ईयर बढ़ाई थी, हमने वो नहीं पे की, बाकी मंथली पे की। बट स्कूल ने हमारे बच्चे को पूरा दिन बंधक बना के लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में रखा। बच्चे को टॉयलेट तक नहीं जाने दिया गया, पानी तक नहीं पीने दिया गया। बच्चे ने घर पे आके कंप्लेंट्स की हमें। हम स्कूल प्रशासन के पास गए, स्कूल में हमने कंप्लेंट्स की। उनका रवैया आज भी यही है। जस्ट अभी कॉल आई है कि अपने बच्चे को यहाँ से ले जाइए जब तक आप फीस नहीं भरेंगे। शिकायत पर फौरन कार्रवाई करते हुए रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फोन लगाया और निर्देश दिए कि इस मामले की तुरंत जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा की। क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन, आप इनको आज वहाँ बुलाइए सचिवालय और इनको कह दीजिए कि हम इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो कैंसिल करने जा रहे हैं। आप ये मैसेज देके इनको बुलाइएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, किसी स्कूल को हक नहीं कि वो अभिभावकों का शोषण करे। लगातार कुछ स्कूलों से पेरेंट्स मुझसे आके मिल रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। दैट इज फॉर श्योर, किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। इसके लिए नियम, कायदे, कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत जरूरी है। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा। और आज जो मेरे संज्ञान में एक स्कूल की पूरी तकलीफें जो पेरेंट्स को थी वो आई है, हमने उनको नोटिसेस, उन सभी स्कूलों की जिनके बारे में कंप्लेंट आ रही है, आज उन सभी को नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं और उनको इस जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और अदरवाइज भुगतना पड़ेगा। कुल मिलाकर पिछले कुछ समय से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली की खबरें सामने आ रही थी, जिसे लेकर अब रेखा सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। तो ये तो आपने रिपोर्ट देखी स्कूलों की मनमानी को लेकर। सूर्य समाचार पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज एक बार फिर इस मुद्दे पर आपकी राय जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहला बड़ा सवाल कि आखिरकार कब सुधरेंगे दिल्ली के निजी स्कूल। सबसे बड़ा सवाल है कब इसका अंत होगा। और दूसरी जो आपको दूसरा सवाल बता रहे हैं, निजी स्कूलों की मनमानी आखिरकार कब तक चलेगी। तीसरा, ये तो सरकार के आदेश भी नहीं मानते हैं। प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन का क्या असर होगा। मनमानी फीस, जिद्दी फैसलों का अंत आखिरकार कब होगा। तो ये तमाम सूर्य समाचार के सवाल। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। वही इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट शिवानी जैन जी। शिवानी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। शिवानी जी, आपके पास कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते होंगे, क्योंकि जिस तरह से निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है, आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए। देखिए, मोस्टली हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं या पेरेंट्स ऑब्वियसली आते हैं, तो उनका मेन कंसर्न यही रहता है कि फीस जो है हर साल बढ़ती रहती है
वो क्यों बढ़ती है हमें नहीं पता। और वो मनमानी रकम कभी एनुअल चार्जेस के नाम पे, कभी डेवलपमेंट के चार्जेस के नाम पे, कभी स्पोर्ट्स कैटेगरी के, कभी करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम के नाम पे वो कुछ ना कुछ हमसे जो है फीस मांगते हैं। यहाँ तक कि आप स्कूल से ही जूते भी लेंगे, किताबें भी लेंगे, यूनिफॉर्म भी लेंगे, सॉक्स भी लेंगे। तो एक कंपल्शन बनाया हुआ है पेरेंट्स के ऊपर कि आपको जो भी बच्चे के लिए चाहिए एजुकेशन के लिए, वो यहाँ तक कि स्टेशनरी भी कई स्कूलों में मजबूर किया जाता है अभिभावकों को कि आपको स्टेशनरी भी स्कूल से ही लेनी है, आप बाहर से नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में एक अभिभावक जिनकी फिक्स इनकम है, उसका घर का लोन भी जा रहा है। तो सवाल लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, देखिए नंबर्स भी लगातार दिखा रहे हैं। जल्दी से फोन उठाइए, हमारे साथ जुड़िए। प्राइवेट स्कूलों पर एक्शन का क्या असर होगा? जिस तरह से आज सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आई, उन्होंने कहा कि नोटिस भेजे जाएंगे ऐसे स्कूलों को जो मनमानी करते हैं। मनमानी फीस, जिद्दी फैसलों का अंत कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार तो एक्शन लेती है लेकिन उसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं लेती है। कब सुधरेंगे दिल्ली के निजी स्कूल? निजी स्कूलों की मनमानी पर आखिरकार कब रोक लगेगी? शिवानी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी है। शिवानी जी अपनी बात पूरी कीजिए। हमारे पास कई ऐसे अभिभावक आते हैं हाँ, अपनी समस्या को लेकर, जो कि फीस तो एक मुद्दा है ही है, फीस के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, डेवलपमेंट चार्जेस, स्पोर्ट्स चार्जेस, स्विमिंग पूल चार्जेस और पिकनिक का अलग, एक्सकर्शन का अलग। यहाँ तक कि आपको स्कूल से ही किताबें भी खरीदनी है, बैग भी खरीदना है, जूते भी खरीदने हैं, सॉक्स भी खरीदना है, और यहाँ तक कि स्टेशनरी भी आपको स्कूल से ही खरीदनी है। ऐसे कुछ कंपल्शन स्कूल्स वाले अभिभावकों को डालते हैं और अभिभावक मजबूर है क्योंकि उनको वो किताबें कहीं और से नहीं मिलती है। जिस ब्रांड के वो जूते बोलते हैं, अब उनके वो अपने ब्रांड के होते हैं या अपनी ब्रांडिंग करी हुई है, उनको वही खरीदना है। तो ये जो आप कंपल्शन एक आप कमर्शलाइज कर दिया है स्कूल को, उस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, एक रेगुलेटरी बॉडी का होना बहुत जरूरी है, तब जाके स्कूल जो है वो किसी कंट्रोल में आएंगे। अदरवाइज एक मिडिल क्लास फैमिली वाले अपने वैसे ही अपने घरों का लोन दे रहे हैं, होम लोन दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, कई ऐसे उनके खर्चे होते हैं जो उनकी फिक्स इनकम है, उनके बंधे हुए हैं, और उस पर हर साल स्कूलों का 15%, 10%, 20% फीस बढ़ा देना एक मार की समान होता है। वो समस्याएं काफी ज्यादा हमारे पास आती हैं। शिवानी जी, जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया कि पेरेंट्स पर और बच्चों पर ये प्रेशर बनाया जाता है कि आपको इसी पर्टिकुलर दुकान से जूते खरीदने हैं या बैग खरीदना है, यूनिफॉर्म खरीदनी है, तो क्या कुछ कमीशन का भी चक्कर होता है? इस तरह की कुछ शिकायतें आती है आपके पास? बिल्कुल 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 नुपुर जी, इसमें लगभग आप ये कह सकते हैं 70 से 90% का कमीशन का चक्कर रहता है, क्योंकि इनकी जो जितनी भी अब आप भी जानते हैं, जैसे एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया है, सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी की ही किताबें लगानी है। अगर आप एनसीईआरटी की किताबों का सेट देखेंगे 1500 के अंदर, मात्र 1000-1500 के अंदर नर्सरी से लेकर 12th तक की सारी किताबें आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी स्कूलों में अगर आप जाएंगे आपको 5000 से लेकर 8000 तक की किताबों का सेट मिलता है। क्यों? क्योंकि एक ही क्लास में आपके मैथ जो है 2 किताबें लगाई जाती है, एक एनसीईआरटी, एक प्राइवेट। जी शिवानी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, क्योंकि हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे दिल्ली से जुड़ चुके हैं, दिलीप पटेल। दिलीप जी, आपका स्वागत है, आपकी आवाज में अपनी बात रखिए। आपको क्या लगता है कि दिल्ली के स्कूल क्या मनमानी करते हैं और कब इनमें सुधार देखने को मिलेगा? तो संपर्क लगता है टूट चुका है। शिवानी जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। जिस तरह से अभी आप बात बता रही थी कि कमीशन के कई सारे मामले सामने आते हैं, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर क्लास में क्या करते हैं, ये 2 किताबें लगाते हैं, इंग्लिश की भी 2, हिंदी की भी 2, साइंस की भी 2, मैथ्स की भी 2। एक तो एनसीईआरटी दिखाने के लिए है और दूसरा प्राइवेट पब्लिकेशन, जो कि एक किताब ही 400-500 रुपए की आती है। तो हमारा ये कहना, ये प्राइवेट पब्लिकेशन क्यों लगाई जाती है, जबकि सीबीएसई ने क्लियरली डायरेक्शन दे रखी है आपको सिर्फ एनसीईआरटी किताबें पढ़ानी है। ये उस प्राइवेट पब्लिकेशन, क्योंकि एनसीईआरटी के फिक्स रेट है, वो आप कहीं पे भी जाएंगे आपको उसी रेट पे मिलेगा, और प्राइवेट पब्लिकेशन की जो इनकी खुद प्राइवेट का अपनी कंपनियों के ये छपवाते हैं, उसका रेट इनका अपनी मर्जी से होता है और कमीशन भी इनका अपनी मर्जी से फिक्स होता है। और किसी भी अभिभावक को प्रॉपर स्लिप नहीं दी जाती है
प्रॉपर बिलिंग नहीं दी जाती है, जिससे वो जीएसटी भी कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार का भी नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी पे ही नहीं करते, आप फर्जी बिल दे देते हैं। बिल्कुल शिवानी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बुलंदशहर से गिरीश हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। गिरीश, आपका स्वागत है, आपकी आवाज में अपनी बात रखिए और ये आज पर आपका क्या कहना है कि निजी स्कूलों की मनमानी पर किस तरह से सरकार को लगाम लगानी चाहिए? रोजाना जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं और जो आपका सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आज की महंगाई के टाइम में जो एक फैमिली है वो अपने बच्चों को बहुत ही मुश्किल से पढ़ा पाती है, लेकिन जो ये प्राइवेट स्कूल हैं आए दिन फीस बढ़ाते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सारे पेरेंट्स को एक होना पड़ेगा और सरकार को भी इसमें कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फीस इतनी महंगी है, बाकी चीजें भी इतनी महंगी हैं। जब अपनी सैलरी का एक अच्छा खासा हिस्सा फीसों में चला जाएगा तो बाकी चीजें भी इम्पोर्टेंट हैं। और मेरी दूसरी बात यह है कि देखिए ये जो प्राइवेट स्कूल होते हैं इनके जो मालिक हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन होते हैं। तो अगर कोई ऐसी पॉलिसी पार्लियामेंट या कहीं भी बनने की बात होती है तो सबसे पहले वो अपोज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसी पॉलिसी या प्राइवेट स्कूलों पे कुछ रोक लगाने की बात होगी तो लॉस होना होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि सभी लोगों को एक होना होगा, क्योंकि ये जो मुद्दा है सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आज अगर मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कल को दूसरी फैमिली के बच्चे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सभी लोगों को एक होना पड़ेगा, खासकर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ, क्योंकि आए दिन कभी हर साल 15%, 20% ये लगातार फीस बढ़ा रहे हैं और ये जो फीस बढ़ोतरी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसके अलावा तीसरा बात यह है कि जो किताबें वगैरह होती हैं ये लोग प्रेशर डालते हैं कि किताब किसी पार्टिकुलर दुकान से लेनी है, ड्रेसेस लेनी है, तो ये इनडायरेक्टली हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका खून चूस रहे हैं। तो मेरा सभी आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि सभी पेरेंट्स को एक होना पड़ेगा और इन जो प्राइवेट स्कूल हैं इनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा, तभी हम सोच सकते हैं कि इनकी जो ये प्राइवेट बिल्कुल गिरीश जी, तो सभी को एक साथ आना होगा इस मुद्दे के खिलाफ, क्योंकि बेहद ही गंभीर विषय है। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। और हमारे साथ एक और कॉलर दिल्ली से दिलीप पटेल भी जुड़ चुके हैं। दिलीप, आपकी क्या राय है, आखिरकार कब सुधरेंगे दिल्ली के स्कूल, क्योंकि जिस तरह से निजी स्कूलों की मनमानी की खबरें लगातार सामने आती रहती है, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ मैडम, इसमें पैसे कम करना चाहिए, बहुत फीस लेते हैं। पहले 2-3 हजार रुपए एक साल में स्कूल की पढ़ाई जाती थी, आज 7-8 हजार रुपए 1 लाख रुपए लग रहे हैं। बहुत ज्यादा फीस बढ़ा दी लोगों ने, इस पे सरकार ने एक्शन करना चाहिए। गरीब स्कूल कैसे जाएगा, गरीब का लड़का स्कूल कैसे पढ़ाई करेगा? बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए मैडम, इस पर विचार करना चाहिए, बहुत स्थिति खराब है जी। तो बहुत स्थिति खराब है, कार्रवाई करनी चाहिए, ये कहना है हमारे दर्शक दिलीप पटेल का। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो कॉलर्स भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और हमारे साथ शिवानी जी लगातार बनी हुई हैं। शिवानी, जैसे कि हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़े, उनका भी यही कहना है कि गरीब के बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल हो चुका है, इतनी मनमानी इस हद तक हो रही है। नुपुर जी, मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि एजुकेशन इज अ स्टेट मैटर। तो हर राज्य का जो है अपने अपने एजुकेशन एक्ट के साथ चलते हैं। अगर जैसे हम दिल्ली के एजुकेशन एक्ट में देखा जाए तो 1973 में जो है दिल्ली एजुकेशन एक्ट बना था, और जिसमें सिर्फ उन स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों पे जो है फीस रेगुलेट वो कर सकता है जो सरकारी जमीनों पे बनी हुई है। और अगर हम अभी जो शिक्षा मंत्री जी ने अभी एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 1677 प्राइवेट स्कूलों में से जो है 335 स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पे है। तो हमारा ये कहना है, अगर 335 स्कूल सरकारी जमीन पे है तो उन स्कूलों की फीस रेगुलेट क्यों नहीं हो पाई आज तक? वो होनी चाहिए थी, ताकि जो बाकी स्कूल्स हैं वो अपने आप लाइन पे आ जाते। इससे भी आगे मैं आपको बताती हूँ, प्राइवेट स्कूल को जैसे बाकी राज्यों में उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, एक फीस रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया है, तो वैसे दिल्ली में क्यों नहीं बना हुआ है अभी तक?
दिल्ली में सिर्फ एक ही फीस रेगुलेटरी एक्ट है जो सरकारी जमीन की स्कूलों पे कर रहा है, वो सारे स्कूलों को क्यों नहीं कवर कर सकता है? अगर एक फीस रेगुलेटरी एक्ट आ जाता तो अभिभावकों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता, एक मंच मिल जाता जहां पे वो अपनी आवाज उठा के रख सकते थे और वो फीस रेगुलेटरी एक्ट उस स्कूल को ऑडिट करती, उसका बही खाता निकालती, क्योंकि हर स्कूल जो है किसी ना किसी संस्था से जुड़ी हुई है, 1660 में रजिस्टर्ड है और जिसमें साफ सुथरे तौर पे ये लिखा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि वो कोई ना उसमें प्रॉफिट कर सकती है ना उसका लॉस हो सकता है। तो इनके पास ये करोड़ों पैसा जो आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, इतना सैलरी में तो नहीं दे रहे हैं ये, तो ये कहाँ पे जा रहा है? इसकी कहीं तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो वो मॉनिटरिंग बॉडी की कमी है, दिल्ली में मॉनिटरिंग बॉडी की कमी है, जो कोशिश तो करी थी आम पार्टी ने करने की कोशिश, लेकिन वो सिर्फ उलझ के रह गया किसी पॉलिटिक्स में, वो ग्राउंड लेवल पे कहीं पे भी नहीं। अभिभावक तब भी बहुत परेशान थे, अभिभावक आज भी बहुत परेशान है और ये हर साल होते आ रहा है। जैसा ही नया सेशन होता है अभिभावकों के ऊपर एक भारी मार पड़ती है और वो परेशान होकर फिर घरों से बाहर निकलते हैं सड़कों पे। लेकिन शिवानी जी, अक्सर ये देखा जाता है कि सरकार कार्रवाई तो करती है, एक्शन तो लेती है, नोटिस भेजने की बात भी की जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो निजी स्कूल है वो सरकार के आदेश मानने को तैयार ही नहीं है। तो आपके हिसाब से किस तरह से इन पर नकेल कसी जा सकती है? आदेश, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में अगर देखा जाए, मैं दिल्ली की अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में फीस रेगुलेटरी एक्ट नहीं है। एक्ट का प्रावधान होता है कि अगर किसी के पास अगर नोटिस जाता है, उस नोटिस के बाद क्या किया जा सकता है, क्या कार्रवाई की जा सकती है और किस स्तर तक उसकी कार्रवाई। जैसे मैं बताती हूँ, यूपी में जो फीस रेगुलेटरी एक्ट बता है उसके दंड के 3 प्रावधान है। पहला प्रावधान है उसमें 1 लाख का जुर्माना लगता है, दूसरा 5 लाख का जुर्माना लगता है और तीसरा जो है उसकी मान्यता रद्द की जाती है। यानी कि आपने एक मॉनिटरिंग बॉडी को इतना अधिकार दे दिया है, अगर 3 बारी भी स्कूल अपनी बात नहीं मानता है, अभिभावकों की अपनी फीस को रेगुलेट नहीं करवाता है, अपने बही खातों को चेक नहीं करवाता है, तो उसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। क्या ऐसी कोई बॉडी दिल्ली में बनी है? नहीं बनी है। खाली आज जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने नोटिस भेज दिया, लेकिन नोटिस के बाद वो क्या करेंगे? उनके पास कोई प्रावधान, कोई कानून ही नहीं है जिसमें वो उसमें कार्रवाई कर सकेंगे, इसीलिए स्कूल वाले उसको मानते नहीं है। प्रॉब्लम हमारे एग्जीक्यूशन में बॉडी जो बने, वो मॉनिटरिंग बॉडी जो है उसके पास एक सिविल कोर्ट की पावर्स होनी चाहिए जिसके तहत वो उस पर कार्रवाई भी कर सके, लेकिन वो उस कार्रवाई का भी कहीं, मैं बता रही हूँ आपको, सिर्फ दिल्ली में, पूरे देश भर में यही कहानी हो रही है। जैसे ही सेशन शुरू होता है हमारे देश भर से हमारे पास अभिभावकों के फोन आना शुरू हो जाते हैं कि हमारी फीस बढ़ गई है, अब हमें बताइए क्या करना है, हमें कहाँ पे कंप्लेंट करनी है। ये हर जगह पे, हर राज्य की कहानी है और कहीं ना कहीं देखिए सरकारों को सख्ती से पेश आना पड़ेगा और तब जाके सरकार तो एक्ट बनाती है, लेकिन एग्जीक्यूशन तो उसको जिला प्रशासन ही कर सकती है। उस प्रशासन को भी एक्टिव होना पड़ेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा। उनको इतने पावर्स, अपनी पावर्स को इतना इच्छा शक्ति नहीं है उन लोगों में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में इच्छा शक्ति नहीं है। चाहे आप कोई भी राज्य उठा लीजिए, उनके पास पावर्स होने के बाद भी वो प्राइवेट स्कूलों से घबराते हैं, हम क्या करेंगे। जी उनके पास कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है या कहीं अफसर का फोन आ जाता है कि आप नहीं करिए इस पे कार्रवाई, तो वो नहीं कर। बिल्कुल शिवानी जी, कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर ग्रेटर नोएडा से मनीषा जुड़ चुकी है। मनीषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपकी आवाज में अपनी बात रखिए। आपको क्या लगता है कि निजी स्कूलों की जिस तरह से मनमानी चलती है, कब इसमें सुधार होगा, कैसे होगा, सरकार को क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए? मैडम, पहली चीज तो ये है कि बच्चों को जब हम एडमिशन कराते हैं तब उनके वादे कुछ होते हैं, लेकिन बाद में उनकी बातें कुछ होती हैं। पहले तो फीस अभी हाल ही का देखा जाए तो अभी बच्चों के एडमिशन अगर हम करा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में तो स्टार्टिंग की फीस 9 से 10 हजार एक बच्चे की स्टार्टिंग फीस है, लेकिन वो कब आपको 8 से 10 से 12 से फिर वो 18,000 हो जाती है, पता ही नहीं चलता। आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये फीस और ज्यादा बढ़ेगी, हम बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाएंगे स्कूल में। सरकारी स्कूलों में अगर पढ़ाना चाहे अपने बच्चों को तो वहाँ सुविधाएं नहीं होती हैं, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कहाँ? बच्चों का तो भविष्य खराब होने को है। जी मनीषा, शुक्रिया आपका, आपकी आवाज में अपनी बात रखने के लिए।
तो आज आपकी आवाज में हमने बात की दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है इस पर सरकार भी लगातार एक्शन तो ले रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों पर क्या इस एक्शन का असर होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आपकी आवाज से मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। वो कैंसिल करने जा रहे हैं। गैर कानूनी फीस न भरने के कारण बच्चे को यहाँ से ले जाइए जब तक आप फीस नहीं भरेंगे।